डिलाइट आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो है कल से लगातार आप लोग देख रहे होंगे वो यह है कि बांग्लादेश में अब सैन्य तख्तापलट हो चुका है ना। बांग्लादेश में जो है अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है और फिर से सेना का शासन आ चुका है, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर जो है वो भारत के लिए है। वो इसलिए क्योंकि इसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। जिया खलीदा जो हैं वो जेल में थी, वो बाहर आ गई हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ बहुत ही अच्छे और करीबी संबंध है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो फिर से आती हैं और सेना का शासन जो कि लगातार भारत ये मानता है कि लोकतंत्र के विपरीत है, तो कहीं ना कहीं पे एक अच्छी खबर नहीं है। तो क्या है पूरा मैटर, क्यों जल रहा है बांग्लादेश, क्यों ऐसी सिचुएशन बनी है और आने वाले टाइम में इसके ना केवल विश्व पर और भारत पर किस तरीके से परिणाम हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग गहराई से बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो आप, ये हुआ क्या। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर एक जो है प्रदर्शन चल रहे थे, फिर वो एकदम से अब नॉर्मल हो गए है ना। हालांकि ये भी एक घटना बनाई गई है, ये एक घटना है, ऐसा नहीं था कि आरक्षण को लेकर ही तख्ता पलट हो गया है। दूसरा, फिर ऐसी सिचुएशन बनी कि शेख हसीना को अल्टीमेटम दे दिया, किसने, जो सेना के प्रमुख थे वहाँ के, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आप जल्दी से जल्दी देश छोड़ दीजिए वरना हम आप पे अटैक करेंगे। तो वो उनको इवन आखिरी बार जो है लोगों को, जनता को संबोधित भी करने नहीं दिया गया है ना। तो शेख हसीना वहाँ से भागकर भारत आई हैं, अभी हालांकि भारत में ही हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो लंदन जा सकती हैं है ना। तो भारत ने कहीं ना कहीं पे शेख हसीना को शरण दी है और इतना जो है हम लोगों को करना भी था, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से भारत के संबंध जो हैं बांग्लादेश के साथ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो प्रधानमंत्री वहाँ की शेख हसीना ही रही है ना। तो इस हिंसा को भड़काने के पीछे एक संगठन है, छात्र शिविर उसका नाम आ रहा है, और यह जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जमात इस्लामी संगठन हालांकि बांग्लादेश में बहुत सक्रिय है। इसको पाकिस्तान की आईएसआई जो एजेंसी है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। आतंकी रूप से इसको बाहरी संगठनों से, इवन चीन से भी फंडिंग प्राप्त होती रहती है। तो इस संगठन ने कहीं ना कहीं पे लीड किया है चीज़ों को और बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट को अंजाम दिया है ना। तो हिंसा और लूटपाट हो रही है, ये आप सिचुएशन देख सकते हैं किस तरीके से, खबरें या आप फोटोज देख सकते हैं। लोग जो हैं कुछ भी कर रहे हैं, और वहाँ पर एक बुरी न्यूज़ ये है कि भारत के जो लोग, इवन जो हिंदू समुदाय वहाँ पे रहता है, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, लूटपाट की जा रही है। और सेनाध्यक्ष ने ये कह दिया है कि वे जल्दी से ही इंटरिम गवर्नमेंट जो है, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ढाका ट्रिब्यून है, ये इनकी रिपोर्ट आई है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने संसद को भंग कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो प्रमुख थी खालिदा जिया, ये काफ़ी लंबे समय से जेल में थी है ना, नज़रबंद थी ये। और आपको पता है विपक्ष के तौर पर भी ये लोग वर्क नहीं कर रहे थे, इलेक्शन भी लड़ा इन लोगों ने, तो आसानी से जीत पा रही थी शेख हसीना। तो अब ये इनको रिहा कर दिया गया है और राष्ट्रपति ने तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख के साथ बैठक की है। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो है जिया खलीदा जो है सरकार को फॉर्म कर सकती हैं। इवन यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख हैं, चीफ, उन्होंने भी ये कहा है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गठित करिए, सैन्य शासन होना कहीं ना कहीं पर बांग्लादेश के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं। तो बांग्लादेश अगर आप देखोगे ना, पिछले कुछ समय से खुशहाली सूचकांक में है ना, और विकास के सूचकांकों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ये कहा जा रहा था कि भारत को चुनौती दे रहा है बांग्लादेश, है ना, इस तरह की बातें भी होने लगी थी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूरोप के देश थोड़ा सा इसको लेकर थोड़ा एक दिल जो है वो सॉफ्ट रखते हैं, है ना। इसको छूट मिलती है वहाँ पे यूरोप में, अच्छा खासा जो है इसका एक्सपोर्ट बढ़ने लगा था। तो बांग्लादेश एक अच्छा काम कर रहा था इस डायरेक्शन में। अगर हम देखें विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से या विकास के पैमाने पर बांग्लादेश बहुत अच्छा काम कर रहा था। फिर एकदम से ये चीज़ें क्यों हुई? देखो, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। पिछले 6 महीने से ये घटनाएं चल रही थी, है ना, पब्लिक नहीं होने दिया गया इस चीज़ को, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर आप देखेंगे तो चीन का है ना। मैंने कई बार आप लोगों को ये बताया है कि चीन नहीं चाहता कि भारत के पड़ोस में एक भी ऐसा देश हो जहां पे भारत का समर्थन होता हो, है ना। तो आपको पता है मैंने कितनी बार बताया कि बांग्लादेश जो है वो एकमात्र बचा था भूटान के बाद जहां पे भारत को सपोर्ट मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था, है ना। शेख हसीना भारत के समर्थन में काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना पूरी तरीके से भारत के फेवर में ही थी, चीन के इन्वेस्टमेंट को उसने हालांकि अलाउ किया था, बट जिस तरीके से जिया खलीदा चीन को लेकर सपोर्ट करती है उतना जो है, और जिया खलीदा विरोधी है किसकी? भारत की, है ना। ये भारत के फेवर में नहीं रहती है, जब भी इसका शासन रहा है इसने भारत का विरोध ही किया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये करीब हो जाती है ज़्यादातर चीन के। तो चीन तो यही चाहता था कि जिया खलीदा जो है वो सत्ता में वापस आए, तो चीन ने उस काम को कर भी दिया। इससे पहले चीन म्यांमार में आप लोग जानते हैं सैन्य शासन लगवा चुका है,
पूरे तरीके से म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है, वहां की सेना को समर्थन दे रहा है चीन। ताकि देखो, जब लोकतांत्रिक देशों ने प्रतिबंध लगाए थे म्यांमार पर, तो चीन ने म्यांमार को बोला था आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की घटना है या कुछ भी आपको व्यापार के तौर पर चाहिए, किसी सामान की आपको जरूरत है, तो आप चीन से बोलें, चीन आपको हर चीज अवेलेबल कराएगा, चीन आपको निवेश भी अवेलेबल कराएगा। तो ऐसी चीजें तो चीन करता है। फिर चीन ने अब जो है बांग्लादेश भी पकड़ लिया है ना, तो बांग्लादेश में भी अब चीन इन्वेस्ट करेगा। तो भारत के लिए ना सबसे बड़ी दिक्कत भारत को है यहाँ पे, है ना। शेख हसीना हालांकि भारत आ गई हैं, चलो ठीक है, भारत अब उनको बचाएगा भी या उनको सेफ्टी करना जरूरी भी है, लेकिन मेन चीज ये है कि अब भारत का फ्यूचर क्या है पड़ोस में। इस चीज को हमें देखने की जरूरत है कि पड़ोस एक एक करके, अब भूटान अगर आप छोड़ दो, कौन है भारत के पक्ष में। अब आप सोच के देखो, लगभग लगभग सारे पड़ोसी चीन के ले गया। मालदीव चीन के फेवर में काम कर रहा है, श्रीलंका चीन के फेवर में काम कर रहा है, नेपाल चीन के फेवर में काम करता हुआ है, म्यांमार मैंने अभी आप लोगों को बताया, बांग्लादेश भी गया। तो अफगानिस्तान में ऑलरेडी तालिबान की सत्ता है, तो हमारा कोई मतलब बनता नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी चीन के फेवर में है, तो फिर पड़ोसियों में एक भूटान के अलावा तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, और इसको तो हम ही पालते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये किस हद तक हमें सपोर्ट कर पाएगा। और मुझे जो एक चीज पर्सनल तौर पर लगी, और आप लोग भी फील करेंगे, कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जो आंतरिक सुरक्षा की एजेंसियां थी, जैसे आईबी वगैरह या रॉ वगैरह, ये लोग क्या कर रहे थे। इन लोगों ने क्यों नहीं शेख हसीना को चीजें पहले से बताई कि आप जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ इन सब चीजों में, और कंट्रोल कर सकती थी वो। वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी का समझ में आता है कि मिली भगत हो सकती है, लेकिन भारत की रॉ तो हर देश में काम करती है। इन्होंने क्यों नहीं इंफॉर्मेशन को गैदर किया, और क्यों एकदम से ये घटना हो गई, एकदम से सैन्य तख्तापलट कैसे हो सकता है बांग्लादेश में। ये तो घटनाएं काफी लंबे समय से चल रही होंगी ना। तो कहीं ना कहीं पे एक बड़े स्तर पर चूक यहां पर भारत से भी हुई। और अब भारत को यहां से गंभीर होना होगा, वरना पड़ोसियों, और अब मुझे तो ऐसा लगता है समय हाथ से निकल चुका है ना। अब हमारे पास कुछ खास बचा नहीं है। तो अब अगर हमें चीजों को देखना है, तो अगर आप लोग गंभीर नहीं होते हो विदेश नीति के स्तर पर, भारत गंभीर नहीं होता है, तो इसके बहुत बड़े स्तर के परिणाम और खामियाजे भारत को भुगतने पड़ेंगे, है ना। तो क्या करने की जरूरत है अभी। अभी हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि चीन कौन सी रणनीति को अपना रहा है। चीन सबसे पहले, आपको पता है कि उसकी जेबें भरी हुई हैं, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, तो वो पैसे के माध्यम से कैप्चर कर रहा है। तो हमें सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाना होगा, हमें अपनी रक्षा के स्तर पर काम करना होगा, हमें अपने बॉर्डर्स को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, सीमाओं की तैयारी करनी होगी। एक एक करके पड़ोसियों के साथ ये जो चीन कर रहा है, बड़ा टारगेट भारत है उसके लिए। वो चाहता है कि भारत को दबा सके। वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति पहले तो महासागर के माध्यम से इंप्लीमेंट करता था वो, लेकिन अब आप देख के देखो, स्थल के माध्यम से भी इसी नीति को इंप्लीमेंट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में भारत को बहुत ही ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है इस मैटर में। बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है कि बांग्लादेश में चीजें बेटर हो जाएं, बात हमारे पूरे पड़ोस की है। भारत की सुरक्षा और आंतरिक संप्रभुता सबको लेकर एक खतरा उत्पन्न हो गया है, हमारी अखंडता पर खतरा खड़ा हो गया है। हिंदू समुदाय वहां पे परेशानी का सामना कर रहा है। भारत सरकार इस तरीके से नहीं बैठ सकती है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने हाई लेवल की सुरक्षा मीटिंग को बुला लिया है, बातचीत भी हो रही है बड़े स्तर पर कि कहां पे चूक हो गई हमसे, क्यों नहीं हम इन चीजों को लेकर पकड़ पाए। मे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि शेख हसीना वहीं पे हो, उनसे साथ भी बातचीत हो रही हो, लेकिन अब जो है चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। भारत को अब बहुत ही ज्यादा गंभीरता दिखानी होगी विदेश नीति के स्तर पर, वरना हमें आने वाले टाइम में बहुत बुरे समय का सामना करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।